हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, कल यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? करंट अफेयर है, हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, सब मिक्स क्वेश्चन है। ओके, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है? फर्स्ट है इसमें प्रदर्शन, बी है ड्रिल और अभ्यास, सी है प्रश्न उत्तर, एंड डी है सहयोगी अधिगम। तो शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति जो है फ्रेंड वो है सहयोगी अधिगम। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? अधिकांश वेब ब्राउज़र कैसे होते हैं? अधिकांश वेब ब्राउज़र जो होते हैं का एक होम पेज होता है, बिल्कुल करेक्ट है। में प्रयोक्ताओं में के पसंदीदा वेबसाइटों को संचित करने की क्षमता होती है, ये भी करेक्ट है। और सी है प्रयोक्ता द्वारा देखी गई वेबसाइटों की हिस्ट्री जानकारी अपने पास रखते हैं, एंड खोली गई वेबसाइटों में आगे और पीछे जाने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो ए, बी, सी और डी इसमें चारों करेक्ट हो जाएगा। ओके, बट प्रयोक्ता को इंटरनेट अधिगम प्रदान करते हैं, तो ये गलत है। तो जो वेब ब्राउज़र होता है अधिकांशतः उसमें जो सही है वो एक होम पेज होता है। ओके, में प्रयोक्ताओं के पसंदीदा वेबसाइटों पेजों को संचित करने की क्षमता होती है, प्रयोक्ता द्वारा देखी गई वेबसाइटों की हिस्ट्री जानकारी अपने पास रखते हैं, एंड डी है खोली गई वेबसाइटों में आगे और पीछे जाने की सामर्थ्य प्रदान करते हैं। तो ए, बी, सी, डी राइट हो जाएगा, ई जो है वो रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में रिबन का प्रयोग करते हुए वर्ड काउंट, शब्द गणना, कमांड फीचर वर्तमान डॉक्यूमेंट्स में शब्दों की संख्या के साथ साथ निम्नलिखित की भी संख्या जो है प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? आगे देखते हैं। ए है इसमें लाइन, और बी है वर्ड और करेक्टर। ओके, अनुच्छेद गलत है। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड ए और सी हो जाएगा, लाइन और पैराग्राफ। ओके, वर्ड और करेक्टर गलत है, ए और सी राइट हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्णी शब्द और उसके विचार का युग्म जो है वो असंगत है? तो फर्स्ट है इसमें आईएसपी जो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। यूआरएल जो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। ब्लॉग जो होता है वेब लॉजिक है। वीपीएन जो होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। ओके, तो आईसीटी में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो परिवर्णी शब्द और उसके विचार का युग्म असंगत है? वो है ब्लॉग, वेब ब्राउज़र। ओके, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नालंदा बिहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था? तो नालंदा बिहार जो है फर्स्ट है बख्तियार खिलजी, सेकंड है कुतुबुद्दीन ऐबक, थर्ड है मोहम्मद बिन तुगलक, एंड फोर्थ अलाउद्दीन खिलजी। तो नालंदा बिहार जो है वो बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है नष्ट किया गया था। ओके, करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है? तो ए है नालंदा विश्वविद्यालय, बी है अजंता विश्वविद्यालय, सी है पुष्पगिरी विश्वविद्यालय, एंड डी है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 2019 में नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत करने वाली समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ए फर्स्ट है 9, सेकंड है 11, थर्ड है 13, एंड फोर्थ है 14, 10। तो 2019 में नई शिक्षा नीति का प्रारूप जो है प्रस्तुत करने वाली समिति में सदस्यों की संख्या जो है फ्रेंड वो है 9। ओके, आगे देखते हैं। सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड है। सूची फर्स्ट क्या है? स्थिति। सूची सेकंड है द्वारा नियुक्त। तो ए है संकाय अध्यक्ष, बी है कुलाध्यक्ष, बी है कुलापद। संकाध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं कुलपति। ओके, ए का सेकंड हो जाएगा। कुलाधिपति जो होते हैं वो होते हैं कुलाध्यक्ष, बी का फर्स्ट, एंड रजिस्ट्रार जो होते हैं वो कार्यकारी परिषद होते हैं। तो राइट आंसर बी सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट से पहले प्रस्तुत की जाती है, किसके पहले प्रस्तुत की जाती है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा के पहले है जो है वो प्रस्तुत की जाती है। तो करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं।
एक विश्वविद्यालय में अधिकारियों के सही क्रम उच्चतम से निम्नतम के जो है की व्यवस्था कीजिए। तो फर्स्ट है इसमें वित्त अधिकारी, कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव, संकाध्यक्ष। आगे देखते हैं, कुलाधिपति, कुलपति, वित्त अधिकारी, संकाध्यक्ष, कुल सचिव। थर्ड है कुलाधिपति, कुलपति, संकाध्यक्ष, कुल सचिव, वित्त अधिकारी। एंड फोर्थ है संकायों के अध्यक्ष, कुलाधिपति, कुलपति, कुल सचिव, वित्त अधिकारी। तो इसमें पहले होंगे कुलाधिपति, फिर होगा कुलपति, फिर होगा संकाध्यक्ष, फिर होगा कुल सचिव, फिर होगा वित्त अधिकारी। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक काल में बच्चे कहाँ पढ़ते थे? तो ए है घर पर, बी है मकतब में, सी है गुरुकुल में, सी एंड फोर है पेड़ों के नीचे। तो वैदिक काल में बच्चे जो पढ़ते थे वो गुरुकुल में पढ़ते थे। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विश्वविद्यालय के कुलपति को कम से कम व्यक्तियों के पैनल से विजिटर द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो कम से कम 3 व्यक्तियों के पैनल के विजिटर द्वारा जो है वो नियुक्त किया जाएगा। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बौद्ध शिक्षा से संबंधित सही पदों की पहचान कीजिए। बौद्ध शिक्षा क्या है? बौद्ध शिक्षा जो है पाली शिक्षा का माध्यम था। सेकंड है छात्र गुरुकुल में रहते थे और शिक्षा निःशुल्क था। थर्ड है शिक्षा सामूहिक और लोकतांत्रिक थी, ये भी करेक्ट है। फोर्थ है भिक्षुओं में से शिक्षकों का चयन किया जाता था, तो ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट जो होगा चारों होगा, तो राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा शिक्षा आयोग डायट की स्थापना की सिफारिश करता है? तो फर्स्ट है भारतीय शिक्षा आयोग, सेकेंड है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, थर्ड है माध्यमिक शिक्षा आयोग एंड फोर्थ है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। फ्रेंड ये नेट के लिए भी और अदर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा शिक्षा आयोग डायट की स्थापना की सिफारिश करता है? तो वो है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन दी ब्लैंक, शैक्षिक योजनाओं और प्रशासकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था जो है वो कौन सी है? ए है NCERT, बी है NCTE, सी है NIEPA एंड डी है साई। तो राइट आंसर जो हो जाएगा NIEPA। शैक्षिक योजनाकारों और प्रशासकों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में जो सर्वोच्च संस्था है वो है नाइपा। ओके, NIEPA। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्व राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के नए संस्करण को साक्षर भारती के रूप में जाना जाता है। ओके, करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूछे गए क्वेश्चन है, तीन साल पहले के सारे क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैक्स डेलर द्वारा यूनेस्को को प्रस्तुत लर्निंग दी ट्रेजर विद इन एक रिपोर्ट है, क्या है? फर्स्ट है शिक्षा, सेकंड है अर्थशास्त्र, थर्ड है विदेशी कार्य एंड फोर्थ है नस्ली मुद्दे। तो जैक्स टेलर्स द्वारा यूनेस्को को प्रस्तुत लर्निंग दी ट्रेजर विद इन ए रिपोर्ट जो है वो है शिक्षा। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, केवल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विषयों को कवर करने के लिए लॉन्च किया गया टीवी चैनल का क्या कहलाता है? तो ए है ज्ञान दर्शन, बी है व्यास, सी है एकलव्य एंड डी है किसान। तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा, एकलव्य कहलाता है। आगे देखते हैं, नैक एक स्वायत्त संस्थान है। तो नैक कहाँ की एक स्वायत्त संस्थान है? तो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड। सूची फर्स्ट जो है लर्निंग टू बी क्या है? तो लर्निंग टू बी जो है वो है विश्व लर्निंग टू बी 1972 विश्व शिक्षा है, ए का सेकंड होगा। ओके, राधा कृष्ण आयोग 1948 जो है वो है उच्च शिक्षा, बी का फर्स्ट। एंड कोठारी आयोग 1964 जो है वो है समान स्कूल प्रणाली, सी का फोर्थ। एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है वो है नवोदय विद्यालय। तो लर्निंग टू बी 1972 तो विश्व शिक्षा, राधा कृष्ण आयोग 1948 तो वो है उच्च शिक्षा, कोठारी आयोग 1964 तो वो है समान स्कूल प्रणाली एंड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जो है वो है नवोदय विद्यालय। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो थर्ड हो जाएगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ एंड डी का थर्ड। करेक्ट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी। ओके, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए करंट अफेयर भी पूछे जाते हैं फर्स्ट पेपर में। तो फर्स्ट है कि QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय हैं? तो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के जो कुल विश्वविद्यालय हैं वो है 69 विश्वविद्यालय हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जगदीश पवाड़िया को अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के सदस्य के रूप में चुना गया है। अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? तो ए है जेनेवा, बी है ओस्लो, सी है टोक्यो एंड डी है वियना। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा जेनेवा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन देशों में अपनी चल रही विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में भारत का कौन सा जहाज मोहरा बुनेई पहुंचेगा? तो वो है समुद्र पहरेदार। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है झारखंड राज्य में। राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, चर्चा में रहा सी डोम डिफेंस सिस्टम किस देश से संबंधित है? तो ए है इजराइल, बी है इंडिया, सी है रूस एंड डी है ईरान। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, इजराइल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक ने वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए भारत का जीडीपी वृद्धि दर अनुमान कितना बताया है? तो ए है 7%, बी है 8%, सी है 9% एंड डी है 10%। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, 7% बताया है। आगे, 11 अप्रैल को समाज सुधारक महात्मा ज्योतिराव फुले की 197वीं जयंती मनाई गई और निम्न में से कौन सी पुस्तक ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई है? तो ए है समर्पण, बी है हम देश के आधार, सी है गुलामगिरी एंड डी है सभी। तो ज्योतिराव फुले द्वारा जो समाज सुधारक जो महात्मा ज्योतिराव फुले की 197वीं जयंती मनाई गई और ज्योतिराव फुले द्वारा लिखी गई जो है वो गुलामगिरी है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं, हर साल किस दिन को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है? वो 11 अप्रैल को मनाया जाता है। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत सरकार ने किन किसानों के लिए जीडीपी सुरक्षा पोर्टल लॉन्च किया है? तो वो बागानी किसानों के लिए किया है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, चर्चा में रहा ऑकुस समूह किन तीन देशों का समूह है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका का है। राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यू हैं। शिक्षा के शोध का उद्देश्य क्या है? शिक्षा के शोध का उद्देश्य क्या है? ए है किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास में मदद करें, बी है एक प्रख्यात शिक्षाविद बनने के लिए उम्मीदवार की मदद करें, सी है व्यक्ति के रोजगार के अवसर बढ़ाएं, डी है व्यक्ति की सामाजिक स्थिति बढ़ाएं। तो शिक्षा के शोध का जो उद्देश्य है वो है एक प्रख्यात शिक्षाविद बनने के लिए उम्मीदवार की मदद करें। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, एक छोटे से हिस्से पर की गई टिप्पणियों के आधार पर पूरी आबादी के बारे में अनुमान लगाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ए है निगमायुक्त अनुमान, बी है प्रेरक अनुमान, सी है छद्रा अनुमान, डी है वस्तुनिष्ठ अनुमान। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रेरक अनुमान कहा जाता है। आगे देखेंगे, डेटा संग्रह की नमूना विधि का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? वो समय की बचत करें। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे देखेंगे, टीपी टेबल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है? टीपी टेबल जो होता है उसमें कौन सा कथन जो है वो सच नहीं है? तो वो है इसमें कि यह यादृच्छिक अंगों की तालिका है, नमूनाकरण में प्रयुक्त है, सांख्यिकी जांच के उपयोग की जो है की जाने वाली तालिका है, एन मान लोकार्थित होते हैं। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, इसमें मान लोकार्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधकर्ता के लिए टाइप में त्रुटि जब प्रतिबद्ध कहा जाता है? तो ए है जब वह एक शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करता है जो वास्तव में सच है, बी है सुविधाजन प्रतिबद्ध, सी है व्यवस्थित प्रतिचयन, डी है वस्तुनिष्ठ प्रतिचयन। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सुविधाजन प्रतिबद्ध। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी शोध विधि परिकल्पना, परीक्षण और सामान्यीकरण पर बल देती है? वो है प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध। प्रयोगात्मक और कार्योत्तर शोध जो है वो परिकल्पना और परीक्षण और सामान्यीकरण पर क्या करती है? बल देती है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी निम्नात्मक मूल्यांकन की विशेषता है? तो वो है मूल्यांकन सत्रांत पर होता है, बी सेकंड है मूल्यांकन कार्यक्रम तैयार करने से पहले किया जाता है, थर्ड है मूल्यांकन शिक्षण का अधिगम परिणाम जो होता है संसूचित करने से संबंधित होता है, मूल्यांकन शिक्षण के दौरान किया जाता है। तो निम्नात्मक मूल्यांकन जो होता है वो मूल्यांकन उसमें शिक्षण के दौरान किया जाता है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया समुच्चय क्रियात्मक शोध चक्र का सही निरूपण है? वो है योजना, फिर क्रियान्विति, फिर अवलोकन, फिर चिंतन। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशेषता है? वो है विधेयात्मक, पूर्वानुमान और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है। ओके, गुणात्मक शोध जो है विधेयात्मक, पूर्वानुमान और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है। करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी मूल शोध परिकल्पना के लिए इसके क्या निहितार्थ होंगे? तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें शोध परिकल्पना को स्वीकार कर लेगा और सेकंड है शोध परिकल्पना को अस्वीकार कर लेगा।
थर्ड है शोध परिकल्पना पर कोई निर्णय नहीं लेगा। एंड फोर्थ है शोध परिकल्पना में सुधार करेगा। तो एक शोधकर्ता अपने शोध में शून्य परिकल्पना को अस्वीकार करने में विफल रहता है, उसकी मूल शोध परिकल्पना के में जो निहितार्थ होंगे वो है कि शोध परिकल्पना में वो सुधार करेगा अपने। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं शोध साहित्य की एक अच्छी समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है। तो वो होता है कि फर्स्ट है विषय वस्तु का व्यक्तिनिष्ठ विश्लेषण करना, सेकंड है लेखकों और उनके संबंधों के बारे में सूचना प्रदान करना, थर्ड है शोध प्रश्नों का सृजन करना और उनकी वैधता निरूपण, एंड फोर्थ है बहुकार आधारित परीक्षण करना। तो जो शोध साहित्य की अच्छी समीक्षा होता है उसका उद्देश्य जो होता है वो यह होता है कि बहुकार आधारित परीक्षण करना। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव का शंकु को किसने प्रस्तुत किया है। तो फर्स्ट है इसमें जॉन डीवी, सेकंड है किलपैट्रिक, थर्ड है प्रोवेल एंड फोर्थ है एडगर डेल। तो शिक्षण अधिगम से संबंधित अनुभव के शंकु को जो प्रस्तुत किया है वो किया है एडगर डेल ने। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है। तो फर्स्ट है संवेदी प्रत्यक्षीकरण की शक्ति, सेकंड है चिंतन क्षमता, थर्ड है संश्लेषणात्मक कल्पना शक्ति, एंड फोर्थ है उसे स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की योग्यता। तो राइट आंसर 4 हो जाएगा कि स्वयं को दूसरों के साथ संबंध करने की क्षमता जो होता है वो अधिगमकर्ता की सामाजिक विशेषता है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं, वह अध्ययन क्षेत्र जिसमें प्रौढ़ अधिगम कार्यों हेतु रणनीतियों के रूप में भूमिका प्रदर्शन, अनुकरण और स्व मूल्यांकन का जो है उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो फर्स्ट है शिक्षण शास्त्र, सेकंड है एंट्रोगॉजी, थर्ड है नृविज्ञान एंड फोर्थ है मनोविज्ञान। वो एंट्रोगॉजी कहलाता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, एमसी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो ए है लखनऊ, बी है भोपाल, सी है चेन्नई एंड डी है मुंबई। तो वो भोपाल में स्थित है। आगे देखेंगे, एमसी राष्ट्रीय आकाशवाणी किस वर्ष में प्रसारण करने को नाम दिया गया है। तो वो दिया गया है 1936 में। ओके, आगे देखेंगे, अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन को किन शब्दों से जो है व्युत्पत्ति हुई है। तो ए है कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर, बी है कम्युनिस्ट और कम्यून, सी है कम्युनिज्म और कम्युनिज्म, एंड डी है कम्युनियम और कॉमन सेंस। तो अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन को किन शब्दों से व्युत्पत्ति हुई है। तो कम्युनिस्ट और कम्युनिकेयर शब्दों से जो हुई है व्युत्पत्ति हुई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आत्माओं और पूर्वजों से बातचीत करने को कहते हैं ट्रांसफर कम्युनिकेशन कहते हैं। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम प्रसारित दैनिक अखबार है। तो ए है इसमें द टाइम्स ऑफ इंडिया, बी है दी इंडियन एक्सप्रेस, सी है दी हिंदू एंड डी है दी डेक्कन हेराल्ड। तो दी टाइम्स ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, वो प्रसारित दैनिक अखबार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक्स रिपोर्ट जारी की गई है। तो ए है वर्ल्ड बैंक, बी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सी है वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, डी है यूएनडीपी। तो किस संस्था द्वारा ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिक रिपोर्ट जारी की गई है। तो वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी की गई है। राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो वो किया जाएगा किर्गिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अंगारा A5 रॉकेट लॉन्च किया है। तो वो रूस ने किया है। ओके, आगे देखेंगे, दुनिया के पहले साइबर क्राइम इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है। तो भारत की जो रैंक है वो साइबर क्राइम इंडेक्स में वो 10वीं रैंक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, विश्व लेखक संगठन द्वारा किस भारतीय साहित्यकार को विश्व साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ए है ममता जी सागर, बी है अनीता पालीवाल, सी है जयंती नायक एंड डी है अनामिका मेहुल। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ममता जी सागर को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस भारतीय को अमेरिकन प्रेसिडेंट गोल्ड वॉलंटियर सर्विस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो वो लोकेश मुनि को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा। तो ए है महाराष्ट्र, बी है गुजरात, सी है राजस्थान एंड डी है मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गुजरात में बनाया। गुजरात में जो है वो भारत के गुजरात राज्य में विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जाएगा, गुजरात। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए शांति खंड लागू किया है। तो ए है भूटान, बी है भारत, सी है अर्जेंटीना एंड डी है अफगानिस्तान। तो विश्व व्यापार संगठन में चावल के लिए जो शांति खंड लागू किया गया है वो भारत ने किया है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में ब्रिटेन की पहली महिला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो लेडी कैमरून को नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य जो है फ्रेंड वो केरल राज्य में स्थित है। ओके, इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी कृति जो है इविंग गॉफमैन से संबंधित नहीं है? तो इविंग गॉफमैन से जो संबंधित नहीं है, ए है इंटरेक्शनल रिचुअल्स,